आज ऐसा हुआ कि मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो एक एडम सीकर जो है ना, आप लोग जानते हो। तो उसका वीडियो आया और कुछ दिखा रहा था, सुनन निसाई कुछ 3959 नाम की हदीस थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो अभी अभी ऐसा करते हैं। रिवर्ट हूँ तो हाँ बहुत। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हाँ, मैं आपको बताता हाँ। हूँ। हाँ। बहुत कंफ्यूज, हम्म, आप अभी बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है हाँ, ना? बहुत ही कंफ्यूज। हाँ। बहुत, मुझे पता है बहुत। और आपकी एकदम पूरी फैमिली भी कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है? हाँ। और हाँ। आपकी पूरी इसी एक हदीस से ही, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। एक हदीस से पूरी फैमिली, और हो सकता है पूरा नेपाल भी कंफ्यूज हो जाए। हिंदुओं को चाहिए कि एक्स मुस्लिम्स के ऊपर ऑफिशियली लीगल केस बनता है। पता किस चीज का? डिसइंफॉर्मेशन का, डेफेमेशन का, मिसगाइड करने का। और इसकी धारा पता है कौन सी है आईपीसी के अंदर? 420 की, 420, 42 एक्सक्लूसिव वो धारा लगती है इनके ऊपर। 2-3 दिन बात होती है इनसे मेरी, उसके बाद कलमा पढ़ते ये लोग, अशहदु अल्ला इलाहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा हफ्ते में, हर हफ्ते में एक आदमी सनातनी जो है ना, वो इस्लाम कबूल करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम्स की बदौलत। विद्यांशु सैम भाई आए हैं, मैं चाह रहा हूं उनके साथ भी अगर बात कर ली जाए, तो लेट्स सी वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप मुसलमान हैं? वालेकुम सलाम। हाँ, अभी 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 4 महीने हुआ है, अभी अभी कन्वर्ट हुए, नेपाल में रहते हैं। थोड़ा हिंदी ओ कमजोर है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, यही आशा है। हिंदी अच्छे से नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह, क्या बात है। सैम भाई क्या कहेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो बहुत मेरी फायदा। पूरी फैमिली कन्वर्ट हुए। मेरे पापा, मेरी मम्मी। माशाअल्लाह। अभी अभी माशाअल्लाह भाई। तकबीर। दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या अकबर। तो आज ऐसा हुआ कि मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो एक एडम सीकर जो है ना, आप लोग जानते हो। तो उसका वीडियो आया और कुछ दिखा रहा था, सुनन निसाई कुछ 3959 नाम की हदीस थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो अभी अभी ऐसा करते हैं। रिवर्ट हूँ तो हाँ बहुत। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हाँ, मैं आपको बताता हाँ। हूँ। हाँ। बहुत कंफ्यूज, हम्म, आप अभी बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है हाँ, ना? बहुत ही कंफ्यूज। हाँ। बहुत, मुझे पता है बहुत। और आपकी एकदम पूरी फैमिली भी कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है? हाँ। और हाँ। आपकी पूरी इसी एक हदीस से ही, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। एक हदीस से पूरी फैमिली, और हो सकता है पूरा नेपाल भी कंफ्यूज हो जाए। आपने डरना नहीं है, हम्म। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ठीक है? हाँ भाई, मुझे पता था और कुछ ना कुछ टिम्बकटू, उसमें गड़बड़ है, अगर तभी आपसे पूछने आया कोई था मैं। बात नहीं, और अगर टिम्बकटू से भी समस्या आए तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है? टिम्बकटू है, हम्म। कठमंडू है। कठमंडू, हाँ, हम्म। कठमंडू। हाँ, कन्वर्ट। हाँ, हम वही रहते हैं हाँ, हम। हाँ। हाँ। काठमांडू आप वहीं रहते हैं। अब आपने ये करना हाँ, है कि इसके मसले को हल करने के लिए आपने मुझसे करना है पर्सनल में राब्ता। ठीक है भाई। ठीक है? हम्म। आपकी समस्या हो हम्म। जाएगी हल। आपने मुझे हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता करना है, जिस चीज़ ने आपको कंफ्यूज। यही मेन दिक्कत हो गया। मैं इंस्टाग्राम कुछ चलाता नहीं, सिर्फ वाइवर चलाता हूँ ना। तो अच्छा, कोई मैं आपसे बात कोई नहीं बात कर पा रहा था आपसे। नहीं। ईमेल, हाँ। ईमेल ले लें, ईमेल ले लें। हाँ, ठीक। हाँ, ईमेल हाँ, से हो जाएगा। ये देखें, ईमेल हो जाएगा ना जी। ईमेल कर लें। व्हाट्सएप चलता है नेपाल में? हाँ, चलता है भाई, आराम तो से। मैं आपके लिए व्हाट्सएप भी आपको दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, आप ये ठीक ले है लें। मेरे भाई। आज जो है हम टिड्डल स्वामी की लुंगी में तीर घुसेड़ रहे हैं। हाँ, वही ठीक है वही, जी? मुझे तो डर तो लग रहा था देखे कि ना, आउट ये ऑफ एडम सीकर कंटेक्स्ट जो है, रहेगा ना। ये एडम सीकर हाँ, जो है, इसके बारे में देखो इनके अपने लोग क्या कहते रहे हैं। ठीक है ना जी? भाई सैम भाई, कुत्ता मैं है माजरत भाई। चाहता हूँ। हाँ भाई जरा सुनिएगा। अब। हाँ, ठीक। ये जरा सुनिएगा, ये जरा सुनिएगा, इसके अपने लोग क्या कहते रहे हैं। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर ओह भाईचोद साला। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां। सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम स्टाइल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं, चूतिया बना रहे। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन। ठीक है भाई? अब आप हाँ भाई। जिनको सुन रहे हैं ना, उनके बारे में उनके अपने वो लोग जो पहले एक्स मुस्लिम और इनकी सपोर्ट किया करते थे, वो कहते हैं कि ये सी बना रहे हैं। नेपाली भाई, हाँ। सी।
नहीं नहीं, मैं उनको सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे स्क्रॉल करते करते जैसे आप लोगों के वीडियो देखता हूँ तो उनके भी आ जाते हैं हाँ, कभी कभी। तो बस नहीं देखे तो सी बनना, आप देखे रिकमेंडेशन में सी बनाने, देखो मैं आपको बताता हूँ, धोखा भी तो ऐसे ही होता है ना, रिकमेंडेशन में आता है, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ एकदम। तो अब आप फैसला कर लें, अगर सी कटवाना है तो वो लोग पहले सनातनी कटवा चुके हैं, आपने तो इस्लाम कबूल कर हाँ, लिया ना, ऐसे ही है। हमें हिंदू तो था पहले, हाँ पोखरेल था रोते यहाँ पे। ठीक है, पोखरेल ठीक है, माशाल्लाह। हाँ अभी नमाज वगैरह शुरू कर दी आपने? हाँ, नमाज वगैरह शुरू कर दिए। रमजान में 27 दिन रोजा रहते, 3 दिन ओ हॉस्पिटल में थे तो 27 दिन तो रोजा रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई। जबरदस्त। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लोग बड़े ड्रामेबाज हैं, हाँ इनके बारे में आपने सुन लिया, जो भी वो हदीस होगी आपने मेरे साथ शेयर करनी है, उस मसले को हल कर देंगे, ठीक है मेरा भाई। हाँ भाई, वो अबूजर रेस्पॉन्स भाई की वीडियो आ गई कहीं से, अल्लाह का रहमत हो गया तो बहुत सारी कंफ्यूजन तो वहीं दूर कर देते हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। अबू जर भाई क्या बात है, अबू जर भाई सुन रहे हाँ, हैं, ये देख ले माशाल्लाह, साहिल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो खोल के बजा दी बिल्कुल, ओपन चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ जबरदस्त। जाता है। ये वही सब आप ऐसी लोग है को भी। देखिए जी, ये सब ऐसी है देखिए, ये लोग कुछ भी बोलते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ हम्म, रहता है। अगर आप आकर एक कोई अच्छे मुसलमान के पास अगर आकर आप उसकी बारे में अगर पूछ लेंगे, आमिर भाई हो, मुफ्ती हम्म, साहब हो, ब्रदर दावा हो, हम्म, कोई भी हो, अभी भाई हो, पूछ लेंगे तो उसका जवाब 100% मिल जाएगा आपको। ऐसी कोई हाँ। चीज नहीं है उनकी जो रेफ्यूट नहीं कर सकते या रेफ्यूट नहीं हुई है। हम्म, आईआरपीसी के हम्म, शादाब भाई ने उनके हाँ। बहुत सारे चीजों के जवाब दे दिए, अबूजर रिस्पॉन्ड भाई वो भी बहुत सारी चीजों के दे दिए जवाब। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो उनके जितने भी क्लेम जो है ना, वो सारे रेफ्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, बस लोगों तक हम्म, नहीं पहुंचे हैं वो रेफ्यूटेशंस। तो आप ये कर हम्म, सकते हैं, आप हमें अप्रोच कर लीजिए, आमिर भाई को हाँ अप्रोच करिए, वही, इंशाल्लाह बहुत जवाब मिल देर से जाएगा। बैठ रहा था। हाँ, हम्म। तो वही तो आधा आधा हदीस दिखाते हैं तो वही कंफ्यूज हो जाते थे, तो अबूजर भाई बिल्कुल 2-3 नैरेटर से दिखा देते थे, तो मैं ये भी अच्छा बोलना लगता है। चाहूंगा कि ये जो है ना एडम और साहिल, ये दोनों जो है, इनको अरबी बिल्कुल भी नहीं आती है, इनके सर के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। तो है ना, ये लोग बहुत मिस कोड भी करते हैं, बहुत खुद मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं और लोगों को कंफ्यूज करता है। पहली बात, ये खुद ही इतने कंफ्यूज हैं अरबी में, ठीक है। इनसे मेरी बात हुई थी, मेरी एडम से, बिल्कुल भी अरबी नहीं आती है, अलिफ बा भी नहीं आता है इसको, सही है, बिल्कुल अकल से पैदल है अरबी में। तो ये इनसे क्रिश्चियन इनसे मिशनरी कुछ है, ये बाय बर्थ क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं था ये बाय बर्थ हम्म, क्रिश्चियन है। इसने अपने आप को एक्स मुस्लिम सिर्फ एक ब्रांड के तौर पर बनाया है, क्योंकि ब्रांड बन गया ना, हाँ, ब्रांड बन गया। बिजनेस तो है ना, हिंदुइज्म तो पूरा बिजनेस हो गया ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसमें पूरी स्ट्रीम पड़ी हुई है, एडम सीकर वाज नॉट अ मुस्लिम। उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बातों बातों में बताया गया है कि जनाब मैं तो ये था तो मैं तो वो था, ठीक है ना जी। हम्म, तो आप देख सकते हैं किसी तौर पर भी नहीं था। ये ब्रदर दावा ने जो कहा है ना, उसको अरबिक नहीं आती, अरबिक ब्रदर दावा बड़ी दूर की बात, छोटी टर्म्स होती हैं ना जो मुसलमान रोजमर्रा यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको अरबिक नहीं आती, वो वर्ड भी वो जो एक टर्म्स होती हैं खास मुसलमान डेली रूटीन में यूज करता है, उनको वो भी नहीं आती। और मैंने वो दिखाई थी, मिसाल के तौर पर तयम्मुम, वो तयम्मुम को जो है ना तय्युम कह रहा है, तयम्मुम को तय्युम कह रहा है। अच्छा, इसी तरीके से सीरत और तारीख में फर्क नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं है कि सीरत क्या तारीख। इवन साहिल, अभी रिसेंटली जो साहिल की लास्ट स्ट्रीम हुई है, उसके अंदर सुपर चैट में कुदरती चला गया देख, तो सुपर चैट के अंदर ना वो पढ़ रहा था, उधर किसी ने लिखा हुआ कि ये आदम सीकर के लिए क्वेश्चन है कि सियाह सित्ता में, कुतुबे सित्ता में, सीरत में, तारीख में, इन चीजों में क्या फर्क है। तो सीरत के अंदर पता है कौन सी किताबों का जिक्र किया उसने, आप अंदाजा करें। मैं हैरान होता हूं इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों पर ये पैसे लगा रहे हैं। सीरत में पता कौन सी किताबें शामिल की, तारीख तबरी को, बिदाया व नहाया को, कहता है ये सीरत की किताबें हैं। अब जिन लोगों का हाल ये हो कि वो तारीख की किताबों को सीरत की किताबों के अंदर डालते हो, जिनको इतना भी नो हाव ना हो ये सीरत और तारीख में क्या फर्क है, वो चैंपियंस बने हुए हैं। अब ये सामने आए तो इनकी दुर्गत ऐसे बनेगी ना। हाँ, ये है मसला जी सैम भाई। इसीलिए अच्छा नहीं अमर आते, भाई, इसीलिए नहीं आते ये। अमर भाई चले हमने मान लिया, ठीक है, ये कभी मुसलमान रहा था, चले ठीक है, हमने मान लेते हैं। फिर आखिरी बात, अगर ये मुसलमान था तो इतनी तगोदो के बाद, इतनी रिसर्च के बाद इसने बाइबल जैसी किताब को सीने से लगा लिया, तो क्या वजह है ये उसको बयान नहीं करता है? इसको तो चाहिए था भंगड़े डाल के हम्म, बताता कि भाई कुरान से बेहतर चीज मेरे पास आ गई है, आओ लोगों इस तरह तुम भी आओ, तुम भी रुजू करो। और फिर ये बाइबल को खोलता और बाइबल को कुरान के साथ कंपेयर करता,
मैं तो कह के थक गया हूं इसको कि भाई कुरान वर्सेस बाइबल, कोई टॉपिक रख लो जो तुम्हारा पसंदीदा है, पता चल जाएगा कि करप्टेड किताब कौन सी होती है और खुदा का कलाम कौन सा होता है। जिस बंदे को इतनी सेंस नहीं है, मैं ये वसूख के साथ कह रहा हूं, इस्लाम बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। मैं कहता हूं कोई छोटे से छोटा भी कोई धर्म हो ना जी, कोई बुद्धिस्ट हो और वो बाइबल को पढ़ के कहे मैं बाइबल पे ईमान ले आया हूं, ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है। जो स्टडी करके, और खुसूसन ये कभी हो ही नहीं सकता तारीख के अंदर, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। कोई बेवकूफ हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता कि स्टडी करने के बाद कोई बाइबल को एक्सेप्ट कर ले, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले, नामुमकिन है। तो फिर अगर चलो तुमने कर लिया, हमने मान लिया, तो फिर जब तुम्हें कहते हैं कि आओ यार बैठ के बात करते हैं कुरान वर्सेस बाइबल, तो आते क्यों नहीं? ताकि लोगों तक पहुंचे बाइबल की सच्चाई, जिसको तुमने अडॉप्ट कर लिया है, जिसको इख्तियार कर लिया है और बड़ी रिसर्च के बाद किया है, तो पेश क्यों नहीं करते हो लोगों के सामने? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अमर भाई? नहीं, जबरदस्त, बिल्कुल। यही सवाल तो आर्य समाजियों ने इनके ऊपर उठाया ना, जो पहले पैसे देते रहे हैं, सुपर चैटे जो देते रहे हैं, उन्होंने सवाल ये उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आप ये कहते हो कि जनाब मैं मसीही हो गया हूँ, वो भाई उन किताबों के अंदर वो सैम भाई जिसको कहते हैं, वो लौंडा लपाड़ा, ठीक है जी, वो तीली पहलवान, कांगड़ी पहलवान है जी, तो सिंगल पसली, वो क्या कहता है? वो कहता है जी मैं इसमें जनाब सत्यारथ प्रकाश का समूला है पूरा 13वां, और जनाब ये तो साफ पता चल जाता है कि ये तो कुरान, कहता है जी इस्लाम से भी ज्यादा, नाउज बिल्ला, वो लफ्ज बोल रहा है कि इस्लाम से भी ज्यादा जो है ना क्रिश्चियनिटी के अंदर एरर है। तो इस बंदे ने कैसे कबूल कर लिया? अब ये है कॉमन सेंस की बात। जो मैं बात रखी थी वो ये थी, सुपर चैट दे के गलत नॉलेज ले रहे हैं। ये इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है कि उसने सुपर चैट दी हिंदू ने से और पूछा इन टर्म्स का जवाब चाहिए, और साहिल ने सुपर चैट लेके गलत जवाब दे रहा है और तारीख की किताबों को सीरत की किताबें कह रहा है, उसको पता ही नहीं है। ये मैंने जब ये इनका मानसिकता देखी है तो मुझे पता चला है कि ये लोग बिल्कुल आउट हो चुके हुए हैं, अपने पैसे देकर अपनी बर्बादी और जलालत को खरीद रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह बकरा में कि क्या तुम खरीद लेता तश्तरूना, क्या है वो, तश्तरून जलालत बिल हुदा, क्या तुम जलालत को खरीदते हो, हिदायत बेच देते हो? यानी हिदायत देते हो और उसके इवज जलालत लेते हो। कितना घाटे का सौदा है ये, क्या खरीद रहे हो? आखिरत भी तबाह और दुनिया के अंदर भी जाहिल। ये तो सामने, इन हिंदुओं का पता तब चलता है जब ये सामने आते हैं। अब आपको पता चल जाता है कि आपने कितना सीखा हुआ है। देखो फर्क तो ये होना चाहिए था कि अगर कोई हिंदू आए और एक्स मुस्लिम्स के आर्ग्यूमेंट लाकर, चलो वो नहीं आते, उनके आर्ग्यूमेंट्स लाकर हमारे सामने खड़ा होता। दुख की बात तो ये है इनके लिए कि पैसे भी देते हैं और जो सीख कर आते हैं उसमें भी जूते खाते हैं। तो फायदा क्या हुआ? या तो कुछ जीत के जाते तो समझ आती ये कोई चीज खरीदी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा असलहे की गन से सेल्फ डिफेंस के लिए गन खरीदता है, एंड टाइम पर जब वो चलाने लगे तो गोली फंस जाए या उल्टी चल जाए या गोली की जगह पानी निकलना शुरू हो जाए या बटन दबाएं तो आगे से चाहिए चाहिए और छैया छैया की आवाज आ जाए। आप मुझे बताएं, आप उस जाके उस जो है वो असला जो बेचने वाला है उसके ऊपर केस नहीं करेंगे? केस कर देंगे। आप कहेंगे भाई मुझे मरवा दिया तुमने। हिंदुओं को चाहिए, मैं आपको सही बताऊं, टेक्निकली स्पीकिंग हिंदुओं को, और इन पर धारा, हिंदुओं को चाहिए कि एक्स मुस्लिम्स के ऊपर ऑफिशियली लीगल केस बनता है। पता किस चीज का? डिसइंफॉर्मेशन का, डेफेमेशन का, मिसगाइड करने का। और इसकी धारा पता है कौन सी है आईपीसी के अंदर? 420 की 420 एक्सक्लूसिव वो धारा लगती है इनकी। वो धारा कि किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसके माल को, उसके धन दौलत को जल कपट के जरिए हासिल करना, 420 की धारा लगती है। तो आई एम रियली सीरियस, मैं इस वक्त सीरियस हूं। एक्स मुस्लिम्स के ऊपर 420 की धारा हिंदू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इनके पास रिसिप्ट्स मौजूद हैं कि इन्होंने सुपर चैटें दी हुई हैं। बताओ तुम किधर मौजूद हो? हमने तुम घोड़ा समझ के पैसा लगाया था, तुम तो खच्चर भी नहीं निकले। खच्चर भी नहीं निकले। तो बहरहाल ये बात थी। और अभी एक बात मैं भाई, मैं एक छोटी चीज रखना चाहता हूँ। खैर मैं ये चीज बोलता नहीं हूँ किसी को या फिर बताता नहीं हूँ, पर अभी ये बात बोलनी पड़ेगी। ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए आमिर भाई, ये सनातनियों से सुपर चैट्स लेते हैं और तो तोड़ मड़ोड़ कर इस्लाम के कुछ हवाले पेश करते हैं, और ये सनातनी भाई फुल सुपर चार्ज हो जाते हैं और ये हवाले लेकर मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आते, रोज आते।
इनसे रोज बात होती है। जब ये आमिर भाई, हवाले कुछ जो है जी कुछ सैम भाई भाई की लिंक आवाज मांग आ रहे हैं। जी जी कौन लिंक मांग रहे कुछ भाई लिंक मांग रहे हैं नीचे। एक तो सेंसाई जो इस्लामिक सेंसाई है ना, वो मांग हैं? रहे यार हैं, और सैम भाई को दूसरे बात भाई तो मुकम्मल करने दें, मैं लिंक देता हूँ। सैम भाई को बात मुकम्मल करने दें, और दूसरा सैम भाई आप मुकम्मल कर लें, फिर देते हैं लिंक। जी, तो ये सनातनी भाइयों को थोड़ा और फिक्र करने की चीज है। एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना यानी कि आपके पैर पे आप कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आप उनके जो रेफरेंसेस है लेकर आप मुस्लिम्स के पास आते हैं, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, आमिर भाई के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पर। आमिर भाई यकीनन मैं आपको बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर रोज मेरी बात होती है ऐसे लोगों से, और मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ कि भाई आपको ये रेफरेंस कहाँ से मिला? वो बोलते हैं एक्स मुस्लिम, सो एंड सो एंड सो। जब मैं उसका जवाब दे देता हूँ और पलटाकर सवाल करता हूँ ना, तो वो हैंग हो जाते हैं। 2-3 दिन बात होती है इनसे मेरी, उसके बाद कलमा पढ़ते हैं ये लोग, अशहदु अल्ला इलाहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा हर हफ्ते में एक आदमी सनातनी जो है ना वो इस्लाम कबूल करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम्स की बदौलत। अल्लाह मैं ये अकबर, बात अल्लाह बोलना नहीं चाहता हूँ, पर ये एक्स माशाल्लाह। मुस्लिम्स ये काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमारे सनातनी भाइयों को, इस्लाम के लिए नफरत बढ़वा रहे हैं, और ये उल्टा सनातनियों का नुकसान कर रहे हैं। जब सनातनी इस तरह की चीजें देखेंगे और मुसलमान के पास आएंगे डाउट लेकर, जब उनको डाउट क्लियर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है हम भी सवाल करेंगे, भाई आपके रिलीजन में ऐसा है, आप क्या बोलते हैं? वो सामने से बोलते हैं सैम भाई गलत है, आपका रिलीजन सही है, कलमा पढ़ लीजिए। कलमा पढ़कर जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल सही तो ये बात है। हो रहा ये है सनातनियों के साथ। इस्लाम का सबसे बड़े जो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना अभी इस्लाम, ये एक्स मुस्लिम ही हैं, और ये कुफार ही हैं, ये हिंदू ही हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, क्रिश्चियन भी। जितनी जो देखो भाई, जैसे 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद ज़्यादा लोग मुसलमान हुए, उससे पहले इतना नहीं हो रहे थे। उसके बाद लोगों ने देखा क्या हो रहा है, वही चीज़ अभी भी हो रही है। मेरे पास भी थोड़े दिनों पहले एक लड़की आई, ठीक है, वो वही सनातनी थी, ठीक है, अब कलमा पढ़ लिया उसने अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई बहुत प्रमोशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत प्रमोशन हो रही है फ्री की, वो भी करो और थोड़ी। अल्लाह अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, जबरदस्त तो वही है ना जबरदस्त। मैं कि तो का छेद है। शुरू में, अच्छा, शुरू में हमारे भी मन में थोड़ा सा वो होता है, हेट था ना इस्लाम की तरफ। तो डॉक्टर जाकिर नायक को देखने लगे, पापा दिखाते थे खाना खाते टाइम में ऐसे फोन लड़ा के, तो देखते 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 बिल्कुल प्यार उभर आया इस्लाम के ऊपर। तो मेरा कन्वर्जन हाँ बहुत हार्ड था भाई, क्योंकि पूरा बिल्कुल सनातनियों के बीच से कन्वर्ट हो गया। अभी काठमांडू आए, मैं रहता हूँ तो बर्दिया हूँ, लेकिन जॉब से निकाल दिया था पापा को, तो ओ फिर यहाँ यहाँ आ गए सब लोग। हो अल्लाह ताला आसानी पूरा करे मेरा भाई। हाँ, जी जी वही जी पूरा जी। यादव लोग थी, पूरा फेसबुक में हम लोग उनको बहुत बड़ा बोला, क्या क्या कहा है, क्या बताया आपको। यादव लोगों को। हाँ, नहीं नहीं, यादव वो लोग थे और हम लोगों को, क्योंकि पूरा वही एरिया में थे ना, पूरे सनातनी बिल्कुल आरएसएस वाले जैसे थे ना पूरा। तो यहाँ पे एक होता है हिंदू हिंदू समाज कुछ ऐसा होता है, उसके अध्यक्ष थे हमारे दादाजी, जैसे पापा के पापा। तो उनसे भी झगड़ा है, अभी किसी से नहीं बोल बातचीत, किसी से नहीं, सिर्फ 4 जने हैं हम लोग, मेरी दीदी है, पापा मम्मी। तो काठमांडू में रहते हैं अभी, शिफ्ट हुए हैं। ठीक 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 ठीक, माशाल्लाह। ले पोखरल भाई आपसे इजाजत लेंगे, ठीक है? बहुत ठीक अच्छा ठीक है, लगा। ठीक और आपने मुझसे ठीक राब्ता है भाई। जरूर करना है ईमेल के थ्रू। मैंने ईमेल ले ली ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ठीक है भाई। हाँ, ईमेल के हाँ जरिए ले राब्ता लिए। करना, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप दूंगा, और आपने कोई भी कंफ्यूजन, कोई हदीस के हवाले से कोई मसला, तो जरूर आपने राब्ता करना है, ठीक है? ठीक है अपना भाई, ख्याल ठीक रखिए है भाई, मेरा भाई। ठीक है भाई, आप भी अपने भाई, अपने अस्सलाम पेरेंट्स को, वालेकुम। अपनी फैमिली को, जो सारे मुसलमान हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत सलाम और दुआ देनी है आपने, ठीक है? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। भाई, आप लोगों को भी भाई, ठीक है भाई। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।